किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं हार्मोन्स के रास्ते की, क्योंकि जो रास्ता अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण बहुत लंबे समय से बाधित था, उसके बारे में जो अपडेट हमारे पास आई है वो मैं बताने जा रहा हूं। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस लड़ाई के अंदर खोदा पहाड़ और निकली चुइया। 110 दिन तक चली इस लड़ाई में हम एक एक जानकारी किसानों को दे रहे हैं। वो इसीलिए दे रहे हैं कि वो सावधान रहें, सचेत रहें। हमारे इस चैनल के ऊपर केवल किसानों के लिए जो मुश्किलें खड़ी होने की संभावना बनती है उन्हीं की जानकारी देने का काम किया जाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और अनेक किसानों तो शेयर करके उनकी जानकारी प्रदान करने का काम करें। 110 दिन तक चली इस लंबी लड़ाई में, जो अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई है, अमेरिका को 120 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। थोड़ी गौर करने वाली बात है, पूरी सुनने वाली बात है। अभी अभी जो समाचार मिले हैं उन समाचारों के हिसाब से कुछ दिन के लिए ईरान ने रास्ता बाधित नहीं करने का वादा किया है। ये वादा कितना चलता है, अपने वादे पर कौन कायम रहता है, इस बारे अभी कोई समाचार नहीं है, क्योंकि वहाँ की स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि कागजों के ऊपर दस्तखत करने का वहाँ कोई मायना नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमेरिका के बारे में हमने पहले कहा था कि ईरान की जीत होगी, अमेरिका की हार होगी, सेम वही कहानी हुई है। अमेरिका ने अपने 120 लाख करोड़ रुपए सवा कर दिए। ना ही तो ईरान की सत्ता बदली और ना ही ईरान ने यूरेनियम देने का बात किया। अमेरिका के हाथ खाली है। और इस लड़ाई में दुनिया का इतना भारी भरकम नुकसान हो गया कि बड़े बड़े देश आर्थिक स्थिति के अंदर कमज़ोर हो गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो विराम होने और रास्ता खुलने की सकारात्मक खबर जो आई है, दुनिया को तो थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा, परंतु इसका असर लंबे समय तक देखा जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आज युद्ध बंद हो चुका है या शांति होने की संभावना है तो अभी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। नहीं, जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने तो अपना तेल बेच करके पूरे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो तो अपने नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी कर लेगा, परंतु भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अरब देश जितने भी हैं, मान के चलो कि पूरी दुनिया जो इस युद्ध के कारण परेशानी के रास्ते से गुजरी है, हर एक चीज़ों की सप्लाई बाधित हुई है, अनेक चीज़ों के भाव बहुत भारी मात्रा में बढ़े हैं, विदेशी मुद्रा का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग करके महंगा सामान खरीद करके जनता को सहारा देने की जो कोशिश की गई है, इसका असर बहुत लंबे समय तक चलेगा। अभी हो सकता है कि लड़ाई कुछ दिन के लिए रुक जाए, नाकाबंदी हट जाए, रास्ता खुल जाए, परंतु जो भी महंगाई दुनिया के अंदर बढ़ी है उस महंगाई के झटके पर झटके आम आदमी को लंबे समय तक सहने पड़ेंगे। हर चीज़ की जो हम पहले बात कर चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो डीजल तेल हो, चाहे वो गैस हो, ये सप्लाई अभी सामान्य होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं उनका असर लंबे समय तक रहता है। आपको खुद को भी पता है कि हमारे घर में यदि किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो उसका असर लंबा देखा जाता है। वही कहानी अनेक देश पर लागू होती है। साथियों, ये जो सकारात्मक खबर आई है, इससे मैं मानता हूँ कि दुनिया की चिंता कुछ हद तक कम होगी, परंतु आम इंसान को किसी प्रकार की राहत मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है।
अमेरिका द्वारा यह जंग छेड़े जाने से अमेरिका खुद को पछतावा तो है, परंतु अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरी दुनिया को नुकसान के कटघरे में खड़ा करके खुद अपना नुकसान करके और विनाशकाली विपरीत बुद्धि के वाली कहानी साबित करने पर ट्रंप साहब ने मोहर लगाने का काम किया है। अभी बाजार के अंदर जिंसों के भाव को घटाने या बढ़ाने के लिए अनेक तरह के सोशल मीडिया के प्रचारक सामने आएंगे, परंतु मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि भारत के अंदर इस युद्ध से किसी प्रकार की मंदी या आम जनमानस को राहत मिलने की उम्मीद अभी दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा दें और उन्हें सावधान करने हेतु आगे आने वाली महंगाई का सामना करने के लिए सोच विचार कर काम करने की नसीहत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।